तो दोस्तों आइए आप सभी को हमारे YouTube चैनल एफटीसी में स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम त्रिकोणमिति का एक और सवाल जो इस टाइप का आता है कि आपको एक फिगर दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज एबीसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये डी है, ये ट्रायंगल जो है ए बी और सी है। यहाँ पे इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक का जो है वो दूरी दिया हुआ है 10 इकाई, यूनिट मान लीजिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर। और ये जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये एंगल आपको थीटा दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट फिगर देख के ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले देखना है हमको कि इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो है त्रिभुज का, इस त्रिभुज में जो है दो राइट एंगल है। एक ये हो गया ए डी सी, और एक राइट एंगल हो गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी। तो इसमें ये पता है, और ये कितना होगा हमको पता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक पूरे का दूरी दिया हुआ है, और ये जो है वो भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पता करना है ये साइड और ये साइड और ये साइड। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज में माना कि ए डी इक्वल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ए डी इक्वल टू अगर हम एक्स मानेंगे तो यहाँ से बी डी का वैल्यू निकल के आएगा, या डी बी का इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा। और हम इसको मान लेते हैं सी डी को y। ठीक है दोस्तों, और सी डी इक्वल टू मान लेते हैं y। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको ये साइड जो है कंफर्म करना है कितना कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का, किसी भी समकोण त्रिभुज का वो जो है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज का जो है वो होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम त्रिभुज अब लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे कर्ण जो है वो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो दोस्तों ए सी का मान दिया हुआ है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 13, और बी सी भी दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 13। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मान डाल देंगे 13, ये हो जाएगा ए डी हमको पता नहीं है, हम एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस डी सी हमको वाई माने हैं, तो ये हो जाएगा वाई। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम निकालेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से अब हम त्रिभुज पुनः जो है इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा कर्ण बी सी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी और डी का स्क्वायर प्लस डी और सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर 160
169 हो जाएगा, इक्वल टू बी डी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस डी सी का वैल्यू जो है वो y है, तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू निकल के आएगा 169 माइनस इसका जो होल स्क्वायर करेंगे हम 10 माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर प्लस होगा तो माइनस, यहाँ से माइनस लगेगा तो, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भी होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इंटू 2 20 एक्स हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकेंड से वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे लेते हैं हम 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा वहाँ पे 69 100 माइनस हो जाएगा, ये तो यहाँ हो जाएगा 69 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 100 माइनस होगा तो यहाँ पे 169 माइनस 69 होगा इक्वल टू 20 एक्स, तो यहाँ पे आएगा 100 इक्वल टू 20 एक्स और ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये 5 आ गया है। अब हमको y यहाँ पे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है वो इसका वैल्यू आ जाएगा 12। अब हम यहाँ से इस थीटा के लिए जो है इस त्रिभुज का 6 का 6 रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन और कॉस का मान हमको पता करना था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण। तो यहाँ पे लंब हो गया सी डी और आधार हो गया इस एंगल के लिए, और कर्ण हो गया इस एंगल के लिए ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13 और कॉस थीटा का जो है वो फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आधार जो है वो है AD और कर्ण जो है वो है AC। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार 5/13। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जो भी होगा उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।